तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, नीट यूजी काउंसलिंग 2026 जैसा कि आप सभी को पता है, यदि नीट का एग्ज़ाम आपका हुआ था और उसका रिजल्ट भी आपका 17 तारीख को जारी कर दिया गया है। अब दोस्तों, जो यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर अपनी काउंसलिंग की टेंशन है कि उनकी काउंसलिंग कब से होगी। तो इस वीडियो में आपको सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और साथ में जिनकी रैंक 2 लाख तक है उनकी सरकारी सीट पक्की होगी। आप लोगों को किस प्रकार से काउंसलिंग करानी है, कौन कौन से कॉलेज चूज़ करने हैं वो देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ राज्यों में 350 प्लस पर भी गवर्नमेंट सीट मिलने की संभावना रहेगी। कुछ राज्यों में कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। तो रैंक वाइज यहाँ पर हम देखेंगे और मार्क्स वाइज देखेंगे कि कितनी रैंक पर और कितनी आपका जो मार्क्स हैं उन पर कौन कौन से कॉलेज मिलने की संभावना यहाँ पर रहेगी। आपका काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किस डेट से होना है, चॉइस फिलिंग कब होगी, सीट अलॉटमेंट कब होगा और आपको कॉलेज रिपोर्टिंग वगैरह कब से करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए दोस्तों, देखते हैं। तो दोस्तों, नीट यूजी कट ऑफ 2026 सबसे पहले कुल उपस्थिति की बात करें तो 20 लाख प्लस आपकी उपस्थिति यहाँ पर रही थी। जो सीट हैं आपकी यहाँ पर वो 1,29,026 सीट हैं आपकी, जिसमें सरकारी सीट आपकी 63,000 और प्राइवेट सीट आपकी यहाँ पर 65,000 हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें कि कौन सी रैंक पर कौन सा कॉलेज आपको यहाँ पर मिलने के चांस हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर रैंक वाइज बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर 28 से 30,000 रैंक है तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी सबसे पहले हम बता दें, ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इन तीनों को यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस का मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एमबीबीएस का आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और किसी भी स्टेट में, और आपको ऑल ओवर इंडिया, मतलब आप अदर स्टेट, जो आप किसी भी स्टेट में यहाँ पर एक गवर्नमेंट सीट एमबीबीएस की यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है, और अपने स्टेट में तो आपको यहाँ पर मिल ही जाएगी। इसके साथ एससी और एसटी को भी आपका यहाँ पर सीट मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पर 30,000 के बाद अगर यहाँ पर आपकी जो रैंक रहेगी 30 से आपका 90 के बीच में, ठीक है, 30,000 से 90 के बीच में, तो इस पर जो एससी एसटी हैं उनको एमबीबीएस की सीट किसी भी स्टेट में आपकी मिल जाएगी और जो आपकी है स्टेट, आपका स्टेट है उसमें भी आपकी यहाँ पर मिल जाएगी एससी एसटी को। बट जो आपके जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट, तो 30 से 90,000 पर उनको जो स्टेट है ना, स्टेट में मिल जाएगी एमबीबीएस की सीट, है ना, स्टेट में अपने अपने स्टेट में एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी, है ना, क्योंकि कुछ स्टेट की कट ऑफ आपकी कम रहती है, वहाँ पर मिलने के चांस हैं। वरना फिर आप लोग यहाँ पर वीडीएस के लिए, आयुष के लिए, ठीक है, और वेटनरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो 90 के आसपास हैं। जिनकी 30,000 से ऊपर, जैसे 40 है, 50 हैं, उनको चांस है एमबीबीएस के 60 तक और 70 तक भी चांस है। बट 80 और 90 के आसपास अगर आप जा रहे हैं तो आपको बीडीएस और आयुष के साथ साथ वेटनरी यहाँ पर मिलने के चांस रहेंगे। अब 90 के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, है ना, 1 लाख से लेकर आपका 1.5 लाख तक, तो इस पर जो एससी एसटी हैं उनको यहाँ पर लगभग चांस रहेगा अपने स्टेट में, ठीक है, अपने स्टेट में कोई भी बेस्ट कॉलेज उनको यहाँ पर मिल सकता है 1.5 लाख तक। बट अगर हम बात करें जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, तो इनका चांस कम रहेगा। बट कुछ स्टेट ऐसे रहेंगे जहाँ पर गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट रहेगी, वरना आपको यहाँ पर बीडीएस, वेटनरी, ठीक है, और जो आपका आयुष है वो सीट यहाँ पर मिलने के चांस रहेंगे कुछ स्टेट में तो आपको प्राइवेट कॉलेज के ही चांस यहाँ पर बनेंगे।
ठीक है। तो यह दोस्तों यहाँ पर आपका रहा है रैंक वाइज यहाँ पर सीट मिलने के चांस है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कि ये आपका यहाँ पर मार्क्स वाइज लगभग आपका रहेगा और इसके अकॉर्डिंग ये आपका यहाँ पर रहने के चांस है। अगर आप दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पर आप ये मान के चलिएगा कि 630 से 640 प्लस, 630 से 630 प्लस मान के चलिएगा ये, है ना। 630 प्लस में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और अगर आपका 650 प्लस है तो आपको किसी भी स्टेट में यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक। इसके साथ यहाँ पर बात करें बिहार में भी आपका लगभग इतना ही जाता है। मध्य प्रदेश में आपका कम जाएगा। मध्य प्रदेश में अगर आपका 590 580 है तो आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा एमपी में, ठीक है। बिहार की बात करें तो बिहार में आपका जो यहाँ पर रहेगा 570 प्लस 580 प्लस में मिलेगा। महाराष्ट्र में भी आपका यहाँ पर 590 और 600 के बीच में आपका रहेगा। गुजरात में भले ही आपका यहाँ पर 550 में मिल जाएगा, ठीक है, गुजरात में 550 में। और जो आपका छत्तीसगढ़ है यहाँ पर 530, झारखंड में आपका 550 और पंजाब में आपका 580। अगर इतना मार्क्स है तो आपको इन स्टेट्स में जनरल कैटेगरी में MBBS की चांस यहाँ पर रहेंगे। और जो पंजाब है, पंजाब में आपका यहाँ पर 580 के आसपास, हरियाणा में आपका यहाँ पर 620 में, हिमाचल प्रदेश 520 में, उत्तराखंड आपका लगभग 510 में गवर्नमेंट कॉलेज जनरल कैटेगरी में मिलने के चांस रहेंगे। तो ये आपका जो कट ऑफ है इतना आपका जाने के चांस हैं। इसके बाद बात करें जम्मू कश्मीर, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में आपका 530, पश्चिम बंगाल में 570, उड़ीसा की बात करें तो 510, तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर 580, कर्नाटका में 560, केरला में आपका जो रहेगा 630, तेलंगाना में आपका 530, आंध्र प्रदेश में भी आपका 530 और असम में 500 पर भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस यहाँ पर रहेंगे जनरल कैटेगरी में। और यहाँ पर भी आप अपनी और कैटेगरी में भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपका यहाँ पर काउंसलिंग का, ठीक है। तो पहले आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और उस मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट आपके आएंगे वो आपके यहाँ पर काउंसलिंग करा सकेंगे। और काउंसलिंग के लिए आपको बता दें यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, आपका कॉलेज चॉइस फिलिंग आपकी कराई जाएगी। इसके बाद आपका कॉलेज अलॉटमेंट होगा। इसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट आपको डाउनलोड करना है, कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग आपको यहाँ पर करानी पड़ेगी और एडमिशन लेना पड़ेगा। फर्स्ट, सेकेंड और आपका अंतिम राउंड यहाँ पर चलेगा। 3 राउंड में आपके यहाँ पर काउंसलिंग कराई जाएगी। तो काउंसलिंग जो आपकी होगी वो अगस्त में आपकी काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट होने की संभावना है। लगभग 25 के बाद आपका यहाँ पर जो होगा वो काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा। कोई और अपडेट मिलेगी जल्द बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।